नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज को जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट नाइट। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिमोन नाम के एक आदमी को जो कि किसी की बॉडी को पॉलीथीन में लपेट कर कहीं पर ले जा रहा होता है और वो उस बॉडी को एक गड्ढे में डाल देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिमोन एक साइको किलर है जिसने ढेर सारे लोगों को मार कर एक गड्ढे में डाल कर रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक लड़की जिंदा है जो कि तड़प रही थी, लेकिन सिमोन उसे बेरहमी से दफन कर देता है। अब आगे हम देखते हैं सिमोन को एक मॉल में जो कि वहाँ पर कुछ वाइन वगैरह खरीदता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज क्रिसमस डे की नाइट है। थोड़ी ही देर के बाद सिमोन क्रिस्टीना नाम की एक लड़की से मिलती है। दरअसल क्रिस्टीना उसी मॉल में काम करती है। वो क्रिस्टीना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टीना उससे बात नहीं करती। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सिमोन को अपने घर पर जो कि वाइन पी रहा होता है और जब वो वाइन पी ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी सिमोन को बताता है कि उसके घर पर जल्द से जल्द पुलिस आने वाली है और उसे अरेस्ट करने वाले हैं। साथ में वो आदमी सिमोन से ये भी कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भागने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक प्लान है। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सिमोन के घर पर हमें क्रिस्टीना की बॉडी दिखाई देती है क्योंकि सिमोन ने उसे मार दिया था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वाले सिमोन के घर के अंदर घुसने लगते हैं और जब पुलिस वाले सिमोन के घर के अंदर आ ही रहे होते हैं कि तभी सिमोन बाहर आकर खुद को सरेंडर कर देता है। आगे हम चेमा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर रहा होता है। सामने वाला आदमी चेमा को बताता है कि सिमोन अरेस्ट हो चुका है। ये दोनों कौन है फिलहाल हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर चेमा फुल रफ्तार से अपनी कार को आगे बढ़ाता है और ब्रिज से नीचे कूदा देता है। ये उसने क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। आगे पुलिस वाले सिमोन को जेल ले जा रहे होते हैं लेकिन सारे जेल बंद हो चुके थे, इसलिए उन्हें ये ऑर्डर मिलते हैं कि वो लोग सिमोन को बरूका जेल ले जाए। बरूका जेल एक ऐसी जेल है जो कि आधी जेल और आधा हॉस्पिटल है। दरअसल वहाँ पर साइको लोगों के इलाज वगैरह होते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूगो नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो कि बरूका जेल में ही काम किया करता है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सिमोन को बरूका जेल लाया जा रहा है। आज रात उसे इसी जेल में रखना होगा, सुबह वो लोग सिमोन को किसी और जेल में शिफ्ट कर देंगे। अब ह्यूगो के पास ये इमरजेंसी थी लेकिन आज क्रिसमस डे की नाइट भी थी और उसने अपने बच्चों के साथ डिनर करने का प्लान भी बनाया था। लेकिन जब ह्यूगो अपनी बेटी लॉरा को बताता है कि इमरजेंसी के कारण उसे बाहर जाना होगा तो लॉरा ह्यूगो के ऊपर गुस्सा करने लगती है और गुस्सा होकर वो अपनी माँ के घर जाने लगती है। दूसरी तरफ बाहर में हम कुछ आदमियों को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि उन्हें आज रात किसी काम को अंजाम देना है, उन्हें कई सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए सभी लोगों को बता दो और ये अलर्ट कर दो कि आज रात उन्हें निकलना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले सिमोन को बरूका हॉस्पिटल ले आते हैं। अंदर जाते से ही सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने सिमोन के बारे में बहुत सुन रखा था। वो एक साइको किलर है ये उन्हें अच्छे से मालूम है और वो बहुत खतरनाक है ये भी उन्हें मालूम है। ह्यूगो के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। जाते समय वो उनकी माँ को कॉल करके बताता भी है कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है और ये बात सुनने के बाद उनकी माँ ह्यूगो को बहुत चिल्लाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद ह्यूगो अपने बच्चों के साथ बरूका जेल पहुंच जाता है। वो उन्हें अपने ऑफिस में बिठाकर खुद सिमोन से मिलने के लिए जाने लगता है। रास्ते में उसे डॉक्टर मोंतेरो मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर मोंतेरो ह्यूगो से पूछती है कि आखिर उन्होंने सिमोन को हमारी जेल में क्यों लेकर आए। तो ह्यूगो उससे कहता है कि सिर्फ आज रात की बात है, सुबह होते ही उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आती है जिसका नाम करीना मोंटेस होता है। वो यहाँ पर ह्यूगो को बताती है कि आज रात उसे यहाँ पर उनकी मदद के लिए भेजा गया है। आगे ह्यूगो सिमोन के केबिन में जाता है जहाँ पर वो एक पुलिस अधिकारी से मिलता है और उससे कहता है कि सिमोन को बाकी कैदियों के साथ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे किसी दूसरे केबिन में शिफ्ट कर देना चाहिए। इसलिए वो लोग सिमोन को एक ऐसे केबिन में बंद करने लगते हैं जहाँ पर किसी का भी आना जाना बिल्कुल मना है। जब वो लोग सिमोन को इस केबिन में बंद कर रहे होते हैं तब सिमोन ह्यूगो से कहता है कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है। और साथ ही सिमोन को ह्यूगो का नाम भी मालूम था और ह्यूगो सिमोन की बातों को सुनकर हैरान था कि आखिर उसे उसका नाम कैसे मालूम। वो बाहर आकर अपने ऑफिसरों से पूछता है कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि शायद किसी गार्ड ने उन्हें उसका नाम बताया होगा। दूसरी तरफ बाहर में जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो सभी लोग बरूका जेल पहुंचने लगते हैं। अब आगे ह्यूगोस ग्रीन बेल्ट में आता है जहां पर वो सभी लोगों की मुलाकात मोंटेस से करवाता है जो कि वहां की न्यू गार्ड थी। ग्रीन बेल्ट एक साइको बेल्ट है, यहाँ पर थोड़े पागल से लोग रहते हैं और यहीं पर उनका इलाज भी होता है। और यहीं पर वो मैन्यूला नाम की एक लड़की से मिलते हैं। दरअसल कल मैन्यूला की रिहाई होने वाली थी और जब ये बात वो उसे बताते हैं तो वो बहुत खुश होती है। उसी केबिन में एक और लड़की थी
जिसका नाम नूरिया था। डॉक्टर उससे मिलती है। नूरिया दरअसल एक खतरनाक लड़की है, वो किसी से भी हर कुछ बोल दिया करती है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर मोंटेज को रेड बेल्ट में ले जाते हैं। दरअसल रेड बेल्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति से अलग आदमी रहते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। जैसे ही वो ऑफिसर रेड बेल्ट में आते हैं तो एक आदमी तुरंत ही टॉयलेट में दौड़ते हुए जाता है और वहाँ के एक आदमी से कहता है कि आवाज करना बंद करो, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी टॉयलेट के रास्ते से सुरंग खोद रहा था। उन ऑफिसरों के आने से वो रुक जाता है और जो आदमी अंदर गया था वो बाहर आकर बास्केट खेलने लगता है ताकि उनका ध्यान बट सके। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वो बास्केट को उस ऑफिसर के मुंह में मार देता है और ये सब चीजें देखकर वो ऑफिसर उसे एक केबिन में बंद कर देता है और उसे बहुत मारता है। दूसरी तरफ सिमोन की गैंग बारूका जेल पहुंचने वाली थी। यहाँ पर वो सारा नाम की एक लड़की से कांटेक्ट करते हैं। सारा उन्हें बताती है कि उन लोगों ने जैमर लगा दिया है, जिससे कि अब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। ना बारूका जेल के अंदर कोई कॉल जाएगा और ना ही वहां से बाहर आ सकता है। आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो के पास एक वीडियो आता है। उस वीडियो में लॉरा थी, जो कि काफी जख्मी हालत में थी। वो रोते हुए अपने फादर से कहती है कि उसे छुड़ा लो, क्योंकि ये लोग उसे मारने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ चीजें भी लिखी हुई थी। दरअसल ये काम सिमोन की गैंग वालों का था। उनका कहना ये था कि वो अपनी बेटी को छुड़ा ले और सिमोन को छोड़ दे। इसलिए ह्यूगो तुरंत ही भागते हुए सिमोन के केबिन में जाता है और उसे मारता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तो सिमोन उससे कहता है कि ये रात सचमुच बहुत लंबी होने वाली है, वो बिल्कुल सुरक्षित है और वो लोग जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। यहाँ दूसरी तरफ सारा ने इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी थी, जिससे कि बारूका की पूरी लाइटें बंद हो चुकी थी। और यहाँ पर सिमोन ह्यूगो से कहता है कि अगले 5 मिनट में वो बारूका जेल के बाहर होंगे। और होता भी कुछ यूं ही है, क्योंकि वो लोग अंदर घुस जाते हैं और वहाँ के लोगों को बंधक बना लेते हैं। यहाँ पर ह्यूगो और उसके पुलिस ऑफिसरों को ये बात पता चल चुकी थी कि बाहर वो लोग सिमोन को लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उस गैंग का एक आदमी ह्यूगो से बात करना चाहता था। जब ह्यूगो से बात करता है तो वो आदमी ह्यूगो से कहता है कि हमें सिमोन को दे दो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो वो यहाँ पर बहुत तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन ह्यूगो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो लोग सिमोन को इनके हवाले नहीं करने वाले। इसलिए गैंग के लोग बारूका जेल के अंदर गैस छोड़ देते हैं और सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं ग्रीन बेल्ट के अंदर, क्योंकि एक वही जगह थी सेफ जहाँ पर की गैस नहीं पहुंची थी। ह्यूगो और अपने ऑफिसरों के साथ साथ उन्होंने सिमोन को भी अंदर लेकर आ गए थे। और सिमोन को देखने के बाद ग्रीन बेल्ट के लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि ये हमारे यहाँ का एक न्यू गार्ड है। यहाँ वो गैंग वाला आदमी 3 लोगों को गन पॉइंट पर लेकर सिमोन के पास फिर से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि अगर उन्होंने सिमोन को नहीं छोड़ा तो वो इन तीनों की खोपड़ी खोल देगा। लेकिन सिमोन फिर से मना कर देता है। और ये बात सुनने के बाद गैंग वाला आदमी पूरी तरह से बौखला जाता है और उन तीनों की खोपड़ी खोल देता है और अपने गैंग वाले साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वो लोग अंदर जाने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं, जो कि एक कार में थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और एक लेडीज कार चला रही होती है। लेकिन यहाँ पर लॉरा किसी तरह से अपने हाथ को खोल लेती है और उस औरत के साथ झड़प करने लगती है, जिसके कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्यूगो और उसकी पूरी टीम को। यहाँ पर एक गार्ड बेस्टोस से कहता है कि हमें उस कैदी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं छोड़ा तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बेस्टोस उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। और ह्यूगो भी सिमोन को छोड़ने से साफ मना कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गैंग के मेंबर वहाँ के दरवाजे को खोलने में लगे हुए थे। यहाँ ह्यूगो अपनी टीम से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें यहाँ के कैदियों और पेशेंट को ये नहीं बताना है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और सबसे पहले हमें बारूका की बिजली लानी है, इसलिए जनरेटर को भी जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। यहाँ वो गैंग के आदमी उस दरवाजे को नहीं काट पा रहे थे, क्योंकि उसकी मोटाई काफी ज्यादा थी और उन्हें बहुत समय भी लग सकता है। यहाँ वेस्टोस ग्रीन बेल्ट में जाता है। अब क्योंकि उन्हें जनरेटर ठीक करवाना था, इसलिए वो पूछता है कि क्या यहाँ पर किसी को बिजली का काम आता है। तो एक आदमी हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि उसे बिजली का पूरा काम आता है। तो बेस्टोस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इतना कहने के बाद हावी बेस्टोस से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। लेकिन बेस्टोस उसे कुछ भी नहीं बताता है। बेस्टोस के जाने के बाद वो आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है वो उन्होंने महसूस कर लिया था। मैनुएला भी उनसे कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो उनकी आंखों में डर और बिजली की उन्हें इतनी चिंता नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो अपनी टीम से बात कर रहा होता है कि उनके पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है सिवाय डंडे और लाठी के, और साथ में वो सिमोन की भी बात कर रहे होते हैं। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये सारी बातें मैनुएला और नूरिया सुन लेते हैं, और उनका शक एकदम सही था कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ सारा एडमिशन के अंदर घुस चुकी थी
और अपने गैंग के सारे आदमियों को अंदर लाने के लिए वो रास्ता खोज रही थी। उसे एक ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि यहाँ के सारे दरवाजे बहुत ज़्यादा मजबूत है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूगो के दोनों बच्चे यहीं पर छिपे हुए थे, जहाँ पर सारा ब्लूप्रिंट्स देख रही थी। यहाँ नूरिया और मैन्युला ने अपने ग्रीन बेल्ट में सभी लोगों को बता दिया था कि बारूका पे हमला हुआ है और अब शायद वो बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गार्ड ने उनसे ये बात छुपाई। और अब अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो खुद को बचाएंगे, ना कि हमको। जब नूरिया ग्रीन बेल्ट में सभी लोगों को ये बातें बता रही होती है तो दूर खड़ा सिमोन ये सारी बातें नूरिया की सुन रहा होता है। और ह्यूगो जब ग्राउंड फ्लोर पर होता है तो वो देखता है कि उन गैंग के लोगों ने वहाँ के दरवाजे को तोड़ दिया है और अंदर घुस चुके हैं। लेकिन ह्यूगो ने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। वहाँ पर रखी फ्यूल की कैन को उसने पूरे फ्लोर पर छिड़क दिया था और वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो उनके ऊपर आग लगा देता है, जिससे कि उनमें आग लग जाती है। साथ ही ह्यूगो एक जलती हुई कार को उनकी तरफ छोड़ देता है, जिससे कि बाहर एक जोरदार धमाका होता है और अब उनके बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें कि मकरीना मोंटेस उन सब पर भारी पड़ती है। और जब ग्रीन बेल्ट के लोगों ने ये फायरिंग सुनी तो वो लोग आग बबूले हो जाते हैं और वो गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन लोगों ने ये बात उनसे क्यों छुपाई। यहाँ उन गैंग के आदमियों को ऐसा लगने लगा था कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो पीछे कदम कर लेते हैं और अपनी कार को लेकर वापस चले जाते हैं। हालांकि वो बारूका से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि वो बिना सिमोन के लिए यहाँ से नहीं जाने वाले थे। यहाँ नूरिया हावी को समझाती है कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, उस कैदी को उन्हें उन गैंग के आदमियों को देना होगा, वरना उसके कारण हम सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि अगर वो लोग हम पर हमला करेंगे तो सबसे पहले गार्ड खुद को बचाएंगे, ना कि हमें। यहाँ ह्यूगो के बच्चे एडमिशन से बाहर निकलकर भटक चुके थे। वो भटकते हुए रेड ब्लॉक के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलता है और ये बात वो सबसे पहले अपने बॉस को बताता है। तो वो आदमी ह्यूगो के बच्चों से पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ के वार्डन के बच्चे हैं और लाइट जाने के कारण वो यहाँ पर खो चुके हैं। यहाँ ह्यूगो फिर से उन गैंग के मेंबरों को कॉन्टेक्ट करता है और उनसे कहता है कि उनके 4 आदमी मर चुके हैं और कई सारे आदमी घायल हैं, इसलिए भला इसी में है कि वो इमरजेंसी को कॉल करे और यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो गैंग का आदमी ह्यूगो से कहता है कि 4 नहीं बल्कि 5 आदमी मर चुके हैं और अब कुछ भी हो जाए वो सिमोन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट का आदमी उस जनरेटर को ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा था। आगे हम सिमोन को देखते हैं जो कि एलिस से बात कर रहा होता है। वो एलिस से कहता है कि नूरिया नाम की लड़की ग्रीन बेल्ट के लोगों को भड़का रही है और अगर वो भड़काने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए तुम्हें नूरिया के पास जाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी पेशेंट है। और जैसे ही वो लोग ग्रीन बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ के पेशेंट उन सभी लोगों के गर्दन पर चाकू रख देते हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि अब कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो खुद ही कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरेटर बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिससे कि बारूका जेल की लाइटें बिल्कुल वापस आ चुकी थी। यहाँ हावी ने सिमोन के ऊपर चाकू रखा हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ को काट कर खुद को छुड़ा लेता है। साथ ही रेड ब्लॉक के कैदियों ने गार्ड पर अटैक करके वहाँ के सारे कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया था। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो मकरीना के साथ अपने बच्चों को एडमिशन में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें बच्चे तो नहीं मिलते, पर उन्हें गैंग के आदमी मिल जाते हैं जिन्होंने गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिमोन अब छूट चुका था और अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि सिमोन कोई आम क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो तो क्रिमिनलों का ब्रांड एम्बेसडर है। और बारूका जेल में आग लगने की वजह से यहाँ पर किसी ने इमरजेंसी को कॉल कर दिया था, इसलिए एम्बुलेंस बारूका जेल की तरफ आ रही होती है और गैंग के मेंबर गार्ड बनकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर रेड ब्लॉक का आदमी ह्यूगो के बेटे को उठा ले जाता है और उसकी बेटी को वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज का एपिसोड 2 खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किसी ने इमरजेंसी को कॉल कर दिया था, जिससे कि फायर ब्रिगेड बारूका जेल के अंदर आने लगी थी। और यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो और मकरीना मोंटेस ऊपर से उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। यहाँ पर ह्यूगो ने मकरीना से साफ कह दिया था कि अगर वो गैंग वाले आदमी उन ऑफिसरों के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो बेझिझक तुम भी चला देना। भाई सिमोन आजाद हो चुका था, जो कि बारूका जेल में खुला घूम रहा था और वो किसी हथियार की तलाश में था, जिसके बाद उसे मिलती है कैलिपर और उसी कैलिपर को तोड़कर वो एक हथियार बना लेता है। मतलब कि सिमोन जरूर अब कुछ न कुछ तो बुरा करने ही वाला था। जिस कमरे में सिमोन था उसी कमरे के सामने से नूरिया निकलते हुए जाती है और उसे निकलता जाता हुआ देखकर सिमोन भी उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने नूरिया को पहले ही देख लिया था। उसे नूरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यहाँ चिरोकी भी आजाद हो चुका था और उसके साथ साथ जेल के कई सारे
कैदी भी आजाद हो चुकी थी। वो यहाँ से रेड ब्लॉक के लिए निकलता है और यहाँ पर गैंग वाले आदमियों ने उन फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों को गेट पर ही रोक लिया था। वो लोग उनसे कहते हैं कि आग बुझ चुकी है और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो वापस जा सकते हैं। जिस पर वो ऑफिसर्स इन गैंग वाले आदमियों से कहते हैं कि इतनी दूर तक वो लोग आए हैं तो एक बार अंदर जाकर चेक करना तो बनता है। और जब वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये गैंग वाले आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं। और जैसे ही वो हमला करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से ह्यूगो और मकारीना इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन बदले में ये गैंग वाले आदमी उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। ये दोनों टेरेस से होते हुए एडमिशन की तरफ आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सारा से, जो कि जेल के लोगों की लोकेशन बता रही होती है। तभी ये दोनों उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये लोग सिमोन को ले जाना क्यों चाहते हैं, लेकिन सारा उनसे कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब ह्यूगो और मकारीना सारा से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गैंग वाले आदमी इनके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए इन्हें फिर से वहां से भागना पड़ता है। और यहाँ पर सिमोन नूरिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो गली गली चप्पे चप्पे नूरिया को ढूंढने लगता है, लेकिन नूरिया उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि नूरिया तो यहाँ पर हाबी के पास आ चुकी थी। वो उसे कहती है कि हमें किसी भी हालत में सिमोन को वापस देना ही होगा, तभी हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि वो गैंग वाले आदमी बहुत सारे हैं। उसी जेल में एक आदमी ह्यूगो के बच्चों से मिलता है और वो उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो उनसे ना डरे। यहाँ पर वो देखते हैं कि ह्यूगो के बेटे को किसी ने उठाकर ले गया था और उस आदमी को मालूम है कि उसको किसने उठाकर लेकर गया होगा, इसलिए तुरंत ही वो उस आदमी के पास पहुँचते हैं। दरअसल ये आदमी कैसा आदमी है जो कि बच्चों को हरेस करने का काम करता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उसके साथ बैठा था। इस तरफ हाबी और उसका दोस्त सिमोन को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिमोन इधर ही कहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हाबी देखता है कि उसका दोस्त गायब है और वो तब अपने दोस्त को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो सिमोन ने मार दिया है। जेल के गार्ड ने सिमोन को अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। सिमोन का इस तरह से हाबी के दोस्त का मारना, इस तरह देखकर हाबी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो यहाँ पर जागती है, जिससे कि चोट लगी थी, लेकिन वो ठीक थी। और यहाँ पर नूरिया गार्ड के हाथ पकड़ी जाती है और वो उन्हें बताती है कि हाबी और उसका दोस्त सिमोन को ढूंढने के लिए गए हैं। और ये बात सुनने के बाद ह्यूगो भी उनके पीछे जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि सिमोन क्या चीज है। यहाँ चिरोकी रेड ब्लॉक में पहुंचता है और वहाँ के बॉस को मारकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और अब मकसद सिर्फ एक ही है कि यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना। यहाँ पर हाबी ने अपने दोस्त को बेरहमी से मरते हुए देखा था। सिमोन ने वाकई उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था, लेकिन ये बात हाबी ह्यूगो और डॉक्टर एलिस को नहीं बता पाता। वो इसलिए क्योंकि हाबी के अंदर ये बीमारी है, वो जो कुछ भी बुरा देखता है वो लोगों को बता नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर ये पहले से ही था। इसी कारण उसका यहाँ पर इलाज चल रहा था। रेड ब्लॉक से निकलकर चिरोकी ने ह्यूगो के बच्चों को ढूंढ लिया था और उनके बदले में अब वो रिहाई चाहता है, इसलिए वो एक गार्ड से पैनल का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो ह्यूगो के बच्चों को मार देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उस गार्ड को पैनल का दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और जैसे ही वो सभी लोग अंदर आते हैं तो यहाँ के वो गार्ड को और डॉक्टर को बहुत मारते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं निकल सकते थे। एक गेट का दरवाजा अभी भी खुलना बाकी रह गया था और उसकी चाबी थी बेस्टोस के पास। यहाँ ह्यूगो और डॉक्टर एलिस सिमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो कई देर तक ढूंढते हैं, लेकिन सिमोन नहीं मिलता है। लेकिन आगे जाने के बाद आखिरकार उन्हें सिमोन मिल जाता है, जिसने कि उस हाबी के दोस्त को बुरी तरह से मारा था और यहाँ पर उसे कुछ भी पछतावा नहीं था। वो तो ये तक कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि मुझे अकेला छोड़ दिया। साथ में वो ह्यूगो से कहता है कि अगर 3 घंटे के अंदर वो अपने आदमियों से कांटेक्ट नहीं करेगा तो शायद लॉरा का भी यही हाल हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर एलिस ह्यूगो से कहती है कि उसकी बात मत सुनना, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो सिमोन उससे कहता है कि उसके पास 3 घंटे हैं सोचने के लिए, वो जो कुछ भी करे सोच समझ के करे। यहाँ पर लॉरा जख्मी थी और वो सड़क पर आ चुकी थी। वो लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे एक कार वाला लिफ्ट दे भी देता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही थी, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि उसे हेल्प चाहिए। जैसे ही वो कार में बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से वही औरत उसके गर्दन में इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। चिरोकी की टीम आगे बढ़ती है और फिर आगे जाकर उनकी मुलाकात होती है ह्यूगो की टीम से। उन लोगों को देखकर ह्यूगो गन निकालने वाला था, लेकिन जैसे ही वो गन निकालने ही वाला होता है कि तभी चिरोकी उसे बताता है कि उसके दोनों बच्चे मेरे पास है और अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो वो दोनों को ही मार देगा। जिस पर डॉक्टर एलिस आगे आती है और चिरोकी से कहती है कि ग्रीन बेल्ट में मैन्युला बिल्कुल अकेली है
और शायद उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो गैंग वाले आदमी उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए उसे बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिरोकी का जरूर कुछ न कुछ मैनुला से नाता है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करता है और ह्यूगो डॉक्टर एलिस को ग्रीन बेल्ट में भेज देता है। ग्रीन बेल्ट में एलिस जाने भी लगती है और यहीं पर हम देख पाते हैं कि वो गैंग वाले आदमी अंदर आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने वो दरवाजा तोड़ दिया था। अंदर आने के बाद वो सबसे पहले कैमरे को तोड़ते हैं, जिसके बाद वो अपने मास्क निकाल लेते हैं और जैसे ही वो मास्क निकालते हैं तो यहाँ के अंदर के लोग शायद उन लोगों को पहचान लेते हैं और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में वो गार्ड्स उन गैंग वाले आदमियों के आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर एलिसा को, जो कि भागते हुए ग्रीन बेल्ट में आती है। गेट बेस्टोस खोलता है और एलिसा उन्हें सब कुछ बताती है कि ह्यूगो ने उन्हें जल्द से जल्द रेड ब्लॉक में चलने को कहा है, इसलिए सभी लोग रेड ब्लॉक में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सारा गैंग के आदमियों को कदम कदम की अपडेट दे रही होती है, क्योंकि सारे कैमरे के कंट्रोल उसी के हाथ में थे। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। वो गैंग के आदमी सबसे पहले ग्रीन बेल्ट में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सारे कैदी और पेशेंट वहीं पर मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंग के आदमी जब बरूका जेल के अंदर घुसे थे तो बरूका जेल का एक कैदी उन्हें पहचान लेता है। दरअसल ये लोग पुलिस वाले होते हैं, जिन्होंने पहले भी इसके साथ बुरा कर चुके हैं। साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि ये आदमी एक ट्रांसजेंडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो अपने दोनों बच्चों से मिलता है और बहुत खुश होता है। यहाँ पर ह्यूगो ने सिमोन को पहली बार देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिमोन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ का न्यू गार्ड हूँ, जो कि पिछली रात ही यहाँ पर आया है। तभी ह्यूगो देखता है कि वो गैंग के आदमी बरूका जेल के अंदर आने लगे और वो सारे लोग ग्रीन बेल्ट की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ ग्रीन बेल्ट के सारे लोग ग्रीन बेल्ट से निकलकर एक दूसरे कमरे में छिप जाते हैं और मौका देखकर उन गैंग के आदमियों से छिपकर वहां से भाग निकलते हैं। ये सारा नजारा सारा देख रही होती है और वो तुरंत ही उनको बताती है कि वो लोग ग्रीन बेल्ट से निकलकर पैसेज के रास्ते से रेड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग तुरंत ही पैसेज के रास्ते से ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ सारा उन सभी को देख रही होती है, इसलिए रेड ब्लॉक के लोग सबसे पहले वहां के कैमरों को कवर करते हैं ताकि गैंग के आदमी उन्हें न देख पाए। और दूसरी तरफ पैसेज के रास्ते से वो सभी लोग रेड ब्लॉक की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो गैंग के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कई सारे पेशेंट मारे जाते हैं, जिसमें कि बिली भी घायल हो जाता है। और फिर डॉक्टर एलिसा बिली को जैसे तैसे रेड ब्लॉक की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन वो गैंग के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट से निकलकर वो सभी लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो लोग रेड ब्लॉक की तरफ जब पहुँचने ही वाले होते हैं कि वो गैंग के आदमी फिर से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार फिर से कई सारे पेशेंट को मार देते हैं। तब बेस्टोस और मकरीना उनका बहादुरी से सामना करते हैं और जैसे तैसे रेड ब्लॉक में पहुंच जाते हैं और वहां के गेट को भी लगा देते हैं। यहाँ पर ह्यूगो को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिली और एलिसा को खो दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। थोड़ी ही देर के बाद नूरिया उसके पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और एक आदमी की वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गई है, इसलिए भलाई इसी में है कि हम उसे छोड़ दें और बाकी सारे लोगों को बचा लें। और ये बात जब चिरोकी सुनता है कि सिमोन कोई गार्ड नहीं बल्कि एक कैदी है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ह्यूगो ने उससे ये बात छिपाई थी। इसलिए गार्ड्स चिरोकी को सेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिमोन को नुकसान पहुंचा सकता है। सेल में चिरोकी से मैन्युला मिलने के लिए आती है। मैन्युला उसे थैंक्स कहती है क्योंकि चिरोकी ने उसकी जान बचाई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिरोकी ने मैन्युला की कई बार हेल्प की है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं। चिरोकी मैन्युला को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने एक सुरंग बनाई है जिसके रास्ते से वो भागने वाले हैं और उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। तो मैन्युला उससे कहती है कि कल उसकी रिहाई है, जिसके बाद वो ट्रांसजेंडर चिरोकी को बताता है कि जो आदमी अंदर आए हैं वो गैंग वाले आदमी नहीं बल्कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि इन लोगों से उसका पहले भी सामना पड़ चुका है। ये बहुत ही बुरे लोग हैं। चिरोकी उससे पूछता है कि क्या ये बात ह्यूगो को मालूम है, तो वो आदमी चिरोकी से कहता है कि शायद नहीं। यहाँ पर सारे गैंग वाले आदमी अंदर जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे, क्योंकि उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो के पास बिली कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो जिंदा है। और ह्यूगो ने बताता है कि हमने कई सारे पेशेंट को खो दिया। और ये बात सुनने के बाद डॉक्टर एलिसा ह्यूगो से कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए। सिमोन की वजह से कई सारे पेशेंट मारे गए हैं, जो कि उसके लिए एक फैमिली की तरह थे। यहाँ पर ह्यूगो से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने ये किया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। वो गैंग वाले आदमी गेट को खोलने में लगे हुए थे। यहाँ पर ह्यूगो बेस्टोस से कहता है कि उन्हें कई सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर उन्होंने गेट खोल लिया तो हम यहाँ पर जरूर मर जाएंगे।
इसलिए वो तुरंत ही चिरोकी के पास जाते हैं और उसे मदद मांगते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें कई सारे लोगों की मदद चाहिए होगी। इसलिए चिरोकी बाकी के सेल में जाता है और सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि हमें उन लोगों से लड़ना है। यहाँ मकरीना मोंटेस बेस्टोस से कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए और इसमें अगर वो उसका साथ दे तो हम दोनों ही ये काम कर सकते हैं। तो बेस्टोस उससे कहता है कि ये सोचना भी मत, क्योंकि हम हमारे लोगों को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए ये बात को भूल जाओ। यहाँ ह्यूगो ने डॉक्टर एलिस और विली को ग्रीन बेल्ट की तरफ जाने को कहा था, इसलिए वो उसकी बात को मानकर ग्रीन बेल्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका एक आदमी से झड़प होती है। इस झड़प में वो गैंग वाला आदमी बिली को जख्मी कर देता है, लेकिन डॉक्टर एलिस तभी उस गैंग वाले आदमी को गोली मार देती है और सारा को अपने साथ ले जाती है। वो ग्रीन बेल्ट में जाकर कई सारे हथियार को अपने साथ लेकर आते हैं और आगे जाकर बिली उन गैंग वाले आदमियों के ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कि वो गैंग वाले आदमी बेहोश होने लगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर ह्यूगो एक प्लान बनाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि वो सारे लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर वो बेस्टोस से कहता है कि उन्हें एक आदमी जिंदा चाहिए, इसलिए कैसे भी करके उन गैंग वाले आदमियों में से एक आदमी को वो जिंदा पकड़ कर लाए। और बेस्टोस ऐसा ही करता है, वो उनमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ कर लेकर आ जाता है। और जिसके बाद ह्यूगो बिली और एलिस से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि वो यार्ड के रास्ते से रेड ब्लॉक में वापस आ जाए। वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें दो लोग मिलते हैं जिनको वो लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं और आसानी से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद डॉक्टर एलिस और ह्यूगो इमरान हाशमी बन जाते हैं और उन्हें इस तरह से इमरान हाशमी बनता हुआ देखकर मैन्युला और चिरोकी भी इमरान हाशमी बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जिस गैंग वाले आदमी को उन लोगों ने पकड़ा था, ह्यूगो उससे पूछताछ करने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उन्हें सिमोन किस लिए चाहिए। वो उन्हें कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मकरीना गन लेकर आ जाती है और वो उससे कहती है कि सिमोन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मकरीना ये चाहती थी कि वो सिमोन को उन्हें दे दे और इन सारे लफड़ों से दूर हो जाए। लेकिन ह्यूगो उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मकरीना उसकी एक भी बात नहीं मानती। मकरीना ह्यूगो से कहती है कि आखिर वो सिमोन की हर एक बात को ही क्यों मानता है। तो ह्यूगो उसे एक वीडियो बताता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी उनके कब्जे में है और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी बेटी को मार देंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात माननी पड़ रही है। लेकिन इन बातों का मकरीना पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें सिमोन की वजह से हो रही है और अगर सिमोन को वो उनके हवाले कर दे तो उसकी बेटी भी बच जाएगी और बरूका जेल के कैदी और पेशेंट भी बच जाएंगे। इसलिए वो ह्यूगो को वहीं पर बांधकर सिमोन को अपने साथ ले जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंग वाला आदमी अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि उसके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए वो अब गारंटी नहीं दे सकता कि वो इस मिशन को पूरा कर पाए और सिमोन को बाहर निकाल पाए। लेकिन वो बॉस उनसे कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में सिमोन को वहां से निकालना ही होगा, क्योंकि अगर सिमोन ने सुबह गवाही दी तो वो तो प्रॉब्लम में आएगा ही, साथ में तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। और ये सारी बातें वो गैंग वाला आदमी रिकॉर्ड कर लेता है। उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड की क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर मकरीना ने सिमोन को अपने कब्जे में कर लिया था और जब मकरीना उसे बाहर ला ही रही थी कि तभी वो उस गैंग वाले आदमी से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि वो सिमोन को बाहर ला रही है, लेकिन उन्हें एक वादा करना होगा कि वो सिमोन को यहाँ से लेकर चुपचाप चले जाएंगे, वो और लोगों को नहीं मारेंगे। ये बात सुनने के बाद वो गैंग वाला आदमी उससे कहता है कि अगर वो सिमोन को हमारे हवाले कर देती है तो वो वादा करता है कि वो बरूका जेल के किसी भी आदमी को नहीं मारेगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। तो मकरीना उससे कहती है कि वो 5 मिनट के अंदर सिमोन को बाहर ला रही है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिरोकी को, जो कि सारा से बात कर रहा होता है। दरअसल चिरोकी ने सारा को पहले भी कहीं देख चुका है, इसलिए वो सारा से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो सारा उसे बताती है कि उन्होंने यहाँ पर उसे जबरदस्ती लेकर आए हैं और पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो यहाँ पर उनके साथ आई है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मैन्युला चिरोकी के कान में कुछ बातें कहती है और वो बातें चिरोकी को इतनी ज्यादा खराब लगती है कि वो आग बबूला हो जाता है और वहाँ के एक डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर अकेले में ले जा लेता है। उस डॉक्टर ने ऐसा क्या किया था वो तो हमें थोड़ी देर के बाद पता चल ही जाएगा। अब फ्लैशबैक के सीन में हमें सारा की कुछ बातें बताई जाती है। दरअसल सारा भी एक मेंटल स्थिति से गुजर रही थी और वो भी बीमार थी, जिसके कारण उसने अपने माता पिता का ही मर्डर कर दिया था और उन्हें बेरहमी से मार दिया था, जिसके कारण उसे जेल हो चुकी थी और वो बरूका जेल में ही कैद थी। बरूका जेल में सारा और चिरोकी चेस खेला करते थे, वो भी मोबाइल के कनेक्शन से, और यहाँ पर चिरोकी हमेशा सारा से हारा करता था। आगे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्यूगो को मोंटेस ने बांधकर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एलिस वहाँ पर आती है
और वहाँ पर ह्यूगो को छुड़ाती है। यहाँ पर ह्यूगो डॉक्टर एलिस से कहता है कि कैसे भी करके वो मेरे बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि वो सिमोन के पीछे जा रहा है, क्योंकि मोंटेस ने सिमोन को अपने साथ ले गई है और वो उन गैंग वाले आदमियों को उन्हें सौंपना चाहती है। यहाँ पर मोंटेस सिमोन को उन गैंग वाले आदमियों को सौंपना चाहती थी। ह्यूगो मोंटेस को रोकने की कोशिश करता है और बार बार उससे वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी बेटी को भी जान का खतरा है। लेकिन मोंटेस उसकी एक भी बात नहीं मानती है और सिमोन को उनकी तरफ ले जाने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ चिरोकी ने उस डॉक्टर को सेल में लेकर आ गया था और वो उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसने मैन्युला के साथ क्या किया, जिस पर मैन्युला बताती है कि ये डॉक्टर उसके साथ गलत करता था, वो गलत जगह छूता था और गंदी हरकतें करके इसने उसे हरेस किया था। डॉक्टर चिरोकी से मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन चिरोकी उसकी एक भी बात नहीं मानता है और उसके माथे पर गन लगा देता है। लेकिन तभी बाहर से डॉक्टर एलिस कहती है कि मैन्युला झूठ बोल रही है, चाहे तो वो एमा से पूछ ले। और जब वो एमा से पूछता है तो मैन्युला बताती है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि एमा ने ही ये सारी बातें चिरोकी से बोलने को कही है ताकि वो उस डॉक्टर को मरवा सके। और ये सारी बातें उसने एमा के दबाव में कही थी, क्योंकि मैन्युला को यही बीमारी है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बेस्टोस को, जो कि उस गैंग वाले आदमी रूसो से बात कर रहा होता है। लेकिन जब वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी हमें पता चलता है कि रूसो को बेस्टोस के बारे में सब कुछ मालूम है। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बातें उसे मालूम थी। और ये सारी बातें जानने के बाद बेस्टोस तो शॉक्ड ही रह जाता है, क्योंकि ये सारी बातें बेस्टोस के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। तो ये बात रूसो को कैसे मालूम चली। आगे हम देखते हैं कि मोंटेस सिमोन को लेकर उन गैंग वाले आदमियों के पास जा रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी रास्ते से उन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं। इसलिए मोंटेस उससे कहती है कि वो छत के रास्ते से आएगी और पीछे के रास्ते से वो सिमोन को रस्सी से बांध कर नीचे फेंक देगी। वो गैंग वाला आदमी उससे कहता है कि सिमोन अगर लंगड़ा भी हो गया तो भी चलेगा, बस उन्हें सिमोन चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ सेल में चिरोकी को मैन्युला बताती है कि उसने जो भी बात चिरोकी से कही है वो सारी बातें सच है, क्योंकि ये बात शायद उसकी बीमारी के कारण वो छिपा रहे हैं, लेकिन ये बात एकदम सही है। यहाँ पर गैंग वाले आदमी खुश थे क्योंकि मोंटेस सिमोन को लेकर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक आदमी उस गैंग वाले आदमी को बताता है कि हमारे साथ सारा नाम की जो लड़की आई थी वो हमारे ऊपर कई दिनों से नजर बनाए रखी हुई थी, क्योंकि हाल ही में जब उसने उसका टैबलेट चेक किया था तो उसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिससे कि हमें पता चलता है कि वो जरूर हम पर नजर बनाए हुई थी। अब चिरोकी को विश्वास हो चुका था कि मैन्युला सच कह रही है, इसलिए वो आग बबूला होकर फिर से उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ 5 गिनती पढ़ेगा और 5 गिनती के अंदर उसने अगर सच नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगा। इसलिए चिरोकी जब 5 कहता है तो डॉक्टर सब कुछ उगल देता है और उससे कहता है कि उसने मैन्युला के साथ सारी हरकतें की है, जो कि उसने कही थी वो सब कुछ सही है। और ये बातें सुनने के बाद चिरोकी उसके ऊपर 4-5 गोलियां मारकर उसे वहीं पर मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोंटेस सिमोन को लेकर छत पर जा रही होती है, लेकिन अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बीच में ही उन्हें ह्यूगो मिल जाता है। ह्यूगो मोंटेस से कहता है कि वो सिमोन को मेरे हवाले कर दे और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो उसे गोली मार देगा। लेकिन मोंटेस उसकी बात नहीं मानती है और फिर उन दोनों के बीच में एक गन फाइट होती है, जिसके बाद ह्यूगो की गोलियां खत्म हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन सिमोन यहाँ पर मोंटेस के ऊपर हमला कर देता है और हथकड़ियों से उसका गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से सिमोन से अपनी गर्दन छुड़ाती है और फिर आगे बढ़ती है और आखिरकार वो लोग छत पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर उन लोगों से कांटेक्ट भी कर लिया था, क्योंकि वो गैंग वाले आदमी पीछे के रास्ते से नीचे आ चुके थे। मोंटेस ने सिमोन के हाथ पैर भी बांध दिए थे। यहाँ पर मोंटेस और सिमोन आपस में बात भी कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है कि मेरी हरकतें लोगों को प्रेरणा देती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ह्यूगो आता है और वो मोंटेस को धक्का दे देता है, जिससे कि मोंटेस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ह्यूगो भी शॉक्ड था क्योंकि उसने ऐसा काम कभी भी नहीं किया था और जबकि मोंटेस तो उन्हीं की साइड थी, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लौरा की वो औरत पट्टी करती है। यहाँ पर लौरा उससे कहती है कि क्या वो सिमोन को जानती है, क्योंकि वो तो सिमोन को नहीं जानती है। और ये बात सुनने के बाद वो औरत भी कंफ्यूज थी कि आखिर वो सिमोन को कैसे नहीं जानती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्यूगो ने मोंटेस को छत से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद वो सिमोन से कहता है कि उसकी वजह से उसने हाल ही में किसी की जान ली है और किस किस की जान लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सिमोन उससे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द उन लोगों के पास कॉल करके बोलना होगा
वरना वो लोग लॉरा को मार सकते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और फ्लैशबैक के सीन 2015 में पहुंचता है, जहां पर हम सिमोन को देख पाते हैं। सिमोन सोकर उठता है और उसकी पूरी रूटीन को फॉलो करता है, बोलता है, ब्रेकफास्ट करता है और रोज एक लड़की को मारता है। यही उसकी डेली की रूटीन है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो ने जब सिमोन को नीचे लेकर आया था, तो यहाँ पर बिली ह्यूगो से पूछता है कि वो तो मोंटेस के पीछे गया था, तो फिर मोंटेस कहाँ पर है? तो यहाँ पर सिमोन उसे बताता है कि उसने मोंटेस को धक्का देकर नीचे मार दिया है। ये बात सुनने के बाद बिल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो सिमोन की तरफ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूगो उसे किसी तरह से बचा लेता है। बिल्ली को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि मोंटेस उसकी पार्टनर थी और ये सारी बातें बेस्टोस भी सुन रहा होता है और बेस्टोस यहाँ पर रूसो के पास होता है। साथ ही बेस्टोस उनसे कहता है कि उन्हें नीचे हेल्प चाहिए, इसलिए वो लोग तुरंत ही यहाँ पर आ जाए। और जब लोग वो आ ही रहे थे कि उससे पहले ही बेस्टोस उसका दरवाजा खोल देता है। वो सोचता है कि वो सारे लोग मिलकर उनका सामना कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो गैंग वाले आदमी बरूका जेल के कुछ बंधकों को सामने रख देते हैं, जिससे कि बेस्टोस की टीम फायरिंग नहीं कर पाती है और वो गैंग वाले आदमी इनमें से एक आदमी को गोली मार देता है, जिससे के कारण बेस्टोस को वो दरवाजा फिर से बंद करना पड़ता है। यहाँ पर चिरोकी सेल के सभी लोगों को बताता है कि उसने बाथरूम के रास्ते से एक बहुत लंबी सुरंग बनाई है और उसके सहारे से वो बरूका जेल से बाहर जा सकते हैं, इसलिए उसके साथ जो भी चलने के लिए तैयार है वो उसके साथ आए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग उसके साथ जाने लगते हैं। यहाँ ह्यूगो और बिल्ली की टीम जब नीचे पहुँचती है तो उन्हें कार दिखाई पड़ती है। उस कार को देखने के बाद उनके दिमाग में एक प्लान आता है और उसी को वो फॉलो करने लगते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि चिरोकी ने जिस डॉक्टर को मारा था वो डॉक्टर मरा नहीं है, क्योंकि चिरोकी ने उसे मारा ही नहीं था। चिरोकी ने उस डॉक्टर के आजू बाजू गोली मारी थी ताकि मैन्युला को लगे कि उसने डॉक्टर को मार दिया है। दूसरी तरफ बेस्टोस और ह्यूगो सिमोन को लेकर एक सेल में आते हैं और उसे एक हथकड़ी से बांध देते हैं। यहाँ पर बेस्टोस ह्यूगो से कहता है कि किसी ने बरूका जेल में उसकी रिपोर्ट की है और वो आदमी कौन है उससे ये नहीं मालूम है, जबकि ये बात तो उसे रूसो से पता चल रही है, जबकि ये बात तो उसे तुमसे पता चलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ह्यूगो से बताता है कि वो रिपोर्ट करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब 1 बजने वाला था और अभी तक ह्यूगो ने उनके पास कॉल नहीं किया था, इसलिए सिमोन उनसे कहता है कि अगर उसने 1 बजे तक कॉल उन्हें नहीं किया तो उसकी बेटी लॉरा मारी जा सकती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द उन्हें कॉल करना होगा। यहाँ पर ह्यूगो से कहता है कि उसे किसके पास कॉल करना होगा और क्या बोलना होगा, तो सिमोन उसे बताता है कि उसे अपनी बेटी लॉरा के पास ही कॉल करना होगा और उनसे कहना होगा कि वैलेंटीना इंतजार कर रही है। आगे हम देखते हैं कि बेस्टोस ने रूसो से डील कर ली थी। उसने कहा था कि आगे कोई भी सैनिक या फिर कोई भी कैदी नहीं मारा जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी वापस हो जानी चाहिए, जिस पर रूसो हाँ कहता है। और आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो और बिली ने उस कार को ठीक कर ली थी। ह्यूगो का प्लान ये था कि वो किसी ऊपर वाली जगह पर जाकर लॉरा को कॉल कर सके ताकि उसकी बेटी मरे ना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बरूका जेल में ही उससे किसी बड़ी जगह पर पहुंचना था और वो पॉसिबल हो सकता था सिर्फ ग्रीन बेल्ट में। यहाँ रूसो अपने गैंग वाले आदमियों के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि हमारे साथ एक गार्ड मौजूद है और वो हमारी साइड ही है, इसलिए वो लोग गेट खोल रहे हैं, इसलिए जब वो अंदर आएंगे तो किसी को भी नहीं मारेंगे। इतना सुनने के बाद वो भी मान जाते हैं और अंदर की ओर आने लगते हैं। यहाँ बेस्टोस, सिमोन और रूसो आते हैं और रूसो यहाँ पर सभी को बंधक बनाने लगता है। वो सभी की गन छीन लेता है और सबको घुटने पर बिठाल देता है, जिसके बाद गैंग वाले सभी आदमी अंदर की ओर आने लगते हैं और कोई भी फायरिंग नहीं होती है। सब कुछ कंट्रोल में था। सिमोन भी उन गैंग वाले आदमियों को मिल चुका था, लेकिन ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से ह्यूगो सेल में से कार निकालता है और उनके सामने से ही वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर कई सारे लोग ह्यूगो के ऊपर गोलियों की बारिश भी करते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सेल से होते हुए ग्रीन बेल्ट की तरफ जाता है और जैसे ही ह्यूगो सेल से भागा था वैसे ही सिमोन, बेस्टोस और बिली भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बेस्टोस और बिली जब भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनका सामना हो जाता है चिरोकी और उसकी टीम से। यहाँ पर चिरोकी उसे एक घुसा मारता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो गैंग वाले आदमी भी आ जाते हैं, जो कि चिरोकी की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। आगे हम देखते हैं रूसा के घर पर, जहाँ पर 1 बजने वाला था और रूसा को ऐसे लगने लगा था कि शायद अब कॉल नहीं आने वाला, इसलिए वो तुरंत ही लॉरा के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूगो नेटवर्क मिलाने के लिए ग्रीन बेल्ट के छत पर आ चुका था। वो काफी कोशिश करता है लेकिन अभी तक कोई भी नेटवर्क नहीं आ पाया था और फिर थोड़ी ही देर के बाद सिग्नल का एक नेटवर्क आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही रूसा और उसके आदमी के पास कॉल करता है और वो कहता है वैलेंटीना इंतजार कर रही है। और ये बात सुनने के बाद रूसा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से लॉरा को एक अटैक आता है और वो बेहोश होने लगती है। रूसा और उसका आदमी घबराने लगता है, लेकिन अचानक से वो मर जाती है। ह्यूगो भी उनकी बात सुन रहा होता है और उसे पता चल चुका था कि लॉरा के साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद फ्लैशबैक के सीन में हमें बताया जाता है कि रूसा और उसका आदमी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना यहाँ पर बाहर घूमने के लिए जाती है
और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे पर एक बॉक्स था और जब वो चेक करने के लिए जाती तो उस बॉक्स में से एक बंदूक निकलती और बेहोशी का एक इंजेक्शन भी निकलता है और एक मोबाइल भी था जिस पर कॉल आता है और उसे बताया जाता कि वैलेंटीना किडनैप हो चुकी है और अगर उनके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया तो वैलेंटीना मारी जा सकती है, इसलिए उसके बदले में उन्होंने लॉरा को किडनैप करवाया। यहाँ पर ह्यूगो जब ऊपर था तभी वहाँ पर गैंग वाले एक आदमी आता है और वो अपना जब मास्क हटाता है तो ह्यूगो से पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते भी हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि वो लॉरा को बचा सकते थे लेकिन उसने हमारी मदद ही नहीं ली। यहाँ पर ह्यूगो उससे कहता है कि उसने इमरजेंसी को कॉल कर दिया है और किसी भी वक्त वो आते ही होंगे। और ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम बरूका जेल की तरफ कई सारी पुलिस की गाड़ियों को आता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि उसे ये नहीं करना था, लेकिन ह्यूगो से कहता है कि उसे जो सही लगा वो करेगा, क्योंकि उसे जो सही लगता है वो हमेशा वही करता है। इसलिए वो गैंग वाला आदमी तुरंत ही रूसा के पास कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि हमारी तरफ कई सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए सेल के सभी लोगों को अलर्ट कर दो और तैयार रहे क्योंकि वो हमारे तक कभी भी आ सकते हैं। आगे हम उस मेहन आदमी को देख पाते हैं जिसे पता चला है कि सिमोन अंदर ही है और बरूका जेल की तरफ कई सारी कार आ गई है जिससे कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो चुकी है। यहाँ पर ह्यूगो उस आदमी से कहता है कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो ह्यूगो को मार दे और यहाँ से चुपचाप चला जाए या फिर उन पुलिस वालों से सामना कर सके। अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उन सारे पुलिस वालों का सामना कर सके तो उन्हें इस जंग को लड़ना चाहिए और पूरी शिद्दत से अपने मकाम पर पहुंचना चाहिए। वो आदमी ह्यूगो से कहता है कि उनकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी, वो सिमोन को चुपचाप यहाँ से ले जा लेते बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया ये उसने सोचा भी नहीं था। सेल में कोई ना कोई आदमी तो है जो कि उन लोगों की मदद कर रहा है और वो चाहता है कि सिमोन यहीं पर रहे और वो हमारे सामने भी आ रहा है। वो आदमी कौन है ये तो हमें नहीं पता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लॉरा को जिस घर में अटैक आया था वो घर रूसा का था और उस घर में हम देखते हैं एक फोटो को जिसमें कि लॉरा और उसका हस्बैंड और ह्यूगो भी था और उसके साथ एक और आदमी था जो कि हमें बार बार बॉस के तौर पर दिखाया जा रहा था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। जरूर इसमें कई सारे ट्विस्ट अभी बाकी है जो कि हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।